यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाया जाता है, पहले इसको समझें। जैसे मैं कहूं ये देखें, आप जानते हैं कि यदि पॉजिटिव डिग्री में है तो पहली बात तो एडजेक्टिव जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है, पहला काम। और इसको हम दो नाउन को कैसे जोड़ते हैं, या तो एज से जोड़ेंगे या सो एज से जोड़ेंगे। ध्यान यहां ये देना, चूंकि इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, जब डिग्री पढ़ा रहे थे उसमें बताया था कि यह जो पार्ट बताया गया है एज ये पॉजिटिव डिग्री में, अफर्मेटिव में तो केवल एज ही यूज होता है और सो एज का भी यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दोनों का यूज होता है अफर्मेटिव में। लेकिन यदि निगेटिव सेंटेंस है तो केवल सो एज का यूज होता है, एज का यूज नहीं होता। यानी सो एज अफर्मेटिव में भी यूज होता है और निगेटिव में भी यूज होता है। तो हम कैसे पॉजिटिव को कैसे कंपैरेटिव बनाएंगे, पहले हम इसको जान लें। अब यहां पर एज या सो एज से हम जान जाते हैं कि ये तो पॉजिटिव डिग्री का है। पहला काम ये करना है कि आप ये जो ब्यूटीफुल है ना ये, तो इनको आप कंपैरेटिव बना दीजिए। पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव बने। पहला काम क्या करेंगे, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदल दीजिए। यानी एज या सो एज आप हटा देंगे। दो काम हो गया। आप पहले पार्ट को लास्ट में करेंगे और लास्ट वाले को पहले कर देंगे। क्या करेंगे, ये जो बाद में है राधा, इसको आप पहले कर दीजिए और जो पहले था आप उसे लास्ट में कर दीजिए। दूसरा बताया कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि यह पॉजिटिव में हो तो निगेटिव में चेंज कर दें, और निगेटिव में हो तो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव में चेंज कर दें। ये ध्यान रखना। यदि सेंटेंस जैसे यह अफर्मेटिव में है तो इसको हम निगेटिव में चेंज कर देंगे, और यदि निगेटिव में होता तो इसको हम अफर्मेटिव बना देते हैं। जैसे अब आप इसी को देखें, ये जो है मैंने आपसे कहा कि लास्ट वाले को आप पहले कर दीजिए। जो लास्ट में नाउन या प्रोनाउन है, तो राधा, राधा को मैं कर लिया पहले, एक कम हो गया। शोभा को मैं ले जाऊंगा लास्ट में, पहले वाले को मैं लास्ट में ले जाऊंगा। और यह चूंकि अफर्मेटिव है तो मैं बदलूंगा निगेटिव में। तो ऑलरेडी इज है तो क्या कर दूंगा, राधा इज नॉट। ये तो हो गया। अब हमने कहा कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में करिए, तो ब्यूटीफुल का क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। ये आपने कर दिया। अफर्मेटिव को निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव को कंपैरेटिव बना दिया। और यहां जब कंपैरेटिव हो गया तो देन तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे, देन लगे। ये आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो गया। और देखिए सेंटेंस,
अब आप इसको समझें, इतने में आप क्लियर हो जाएंगे। शी इज एज गुड एज, सुबह में पहले ही कहा एज या सो एज अफर्मेटिव में यूज होता है, मैं पहले ही कहा आपसे। और गुड पॉजिटिव डिग्री है। मैंने कहा कि आप शोभा को यानी जो लास्ट में है उसको पहले करें तो क्या हो जाएगा, शोभा फर्स्ट में आ जाएगा। और सी जो है लास्ट में, यानी पहला वर्ब के बाद का जो पार्ट है उसको पहले करें और पहले पार्ट को लास्ट पार्ट बना दें। यदि यह अफर्मेटिव है तो इसको निगेटिव बनाइए, इज नॉट, ये हो गया। फिर पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, तो गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर, इज नॉट। और जब कंपैरेटिव लगा तो देन तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे, देन। अब बचा क्या, सी, देन सी। आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव कन्वर्ट हो गया। इसको देखें, शी इज नॉट सो एज, दोनों आप अब नॉट लगा है तो एज का यूज नहीं होगा। हाँ, शी इज नॉट सो गुड एज शोभा, ध्यान देंगे आप। अब यदि निगेटिव है तो आप इसको अफर्मेटिव बना दीजिए। अब यहां शोभा को पहले करिए, शोभा इज, अफर्मेटिव कर दिया। अब यहां जो कंपैरेटिव है इसको पॉजिटिव है, आप उसको कंपैरेटिव बना दीजिए। शोभा इज गुड का बेटर, और देन तो आप लगाएंगे ही, देन शी, ठीक है। ये देखें, ये पॉजिटिव है तो क्या बनाएंगे, निगेटिव, और लास्ट पार्ट को पहले करें तो क्या हो जाएगा, पायल, इज नॉट। यहां तक आपने कर लिया। फिर क्या है, ये है पॉजिटिव डिग्री तो इसको बना दीजिए कंपैरेटिव। तो ब्यूटीफुल का क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल, और मोर लग गया तो देन लगा दीजिए, और फिर क्या हो गया, प्रिया। इसको देखें, ये निगेटिव है तो हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। पायल इज नॉट सो इंटेलिजेंट एंड राजू, एज राजू, तो राजू को हमने पहले किया और यह निगेटिव है तो हम बना दिए अफर्मेटिव, राजू इज, बस हो गया।
अब इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव क्या होगा? मोर इंटेलिजेंट। चलिए, अब मोर लग गया तो देन लगा दीजिए। देन कौन? पायल। पायल। आई नो हिम एज वेल एज, ये अफर्मेटिव है, पहले इसको निगेटिव बनाएंगे। लास्ट वाले को, इसको यू को हम पहले लाएंगे, तो यू नो हिम। तो वेल का कंपैरेटिव क्या होता है? गुड, वेल। मैं बताया था इसकी डिग्री के बारे में कि गुड का जितने भी सिनोनिम्स होंगे सबका कंपैरेटिव क्या होगा? बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव। बैड के जितने भी सिनोनिम्स होंगे उनका क्या होगा? वर्स, वर्स्ट, ये होता है। तो आइए, यू नो हिम, तो वेल का क्या हो जाएगा? बेटर देन कौन? आई। अब यहां मैं बताऊं, जो डू लगा है इस नो के रिपीटेशन को एवॉइड करने के लिए लगा है, क्योंकि एक ही बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं होता। तो ग्रामेरियन ने क्या किया, कहा कि आप ऑक्सिलरी वर्ब लगा दीजिए। तो ये जो डू लगा है इस नो की जगह पर लगा है, तो आप आई डू आप भी कर लीजिए, आई डू। ठीक, इस नो के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए ये लगा होगा। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही अभी आगे बढ़ रहा है। तो यदि आपको बेटा पसंद आया है तो प्लीज ये सब्सक्राइब न किए हो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरा जब भी वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप पास नोटिफिकेशन पहुंचे और तुरंत आप देख करके अपना ज्ञानवर्धन आप करते रहें, अपनी इंग्लिश मजबूत कीजिए। मैं बताऊं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप एक चीज महसूस करेंगे, आप कुछ भी कर रहे हो, यदि आपकी इंग्लिश और मैथ दो सब्जेक्ट कमजोर हैं तो कंपटीशन में बहुत मामूली जगह बचती हैं, कोई जगह बचती नहीं है, बहुत मामूली जगह बचती है। जैसे टीचिंग का है, आप नहीं लेना चाहेंगे मत लीजिए, लेकिन यदि आपकी इंग्लिश और मैथ स्ट्रांग हो गया तो आपका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में आप अपीयर हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी इंग्लिश को मजबूत कीजिए, मैथ को मजबूत कीजिए। मैथ मजबूत हो गया, रीजनिंग भी मजबूत हो जाएगी। और जो मैं मैथ पढ़ाता हूं वो भी बिल्कुल तार्किक ढंग से पढ़ाता हूं कि यह चीज है तो ऐसे है। इसी प्रकार मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो तार्किक ढंग से पढ़ाता हूं कि यह चीज यहां है तो यह होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप बराबर देखेंगे, एक दिन के देखने में बेटा नहीं कुछ होगा, बराबर देखना पड़ता है। तो आप बराबर देखिए। यदि आप सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें अपना, जिससे कि नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे और आप बराबर देखते रहें। आपको अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है आप कमेंट कीजिए प्लीज, और अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़िए। आपका बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ होगा। थैंक्स।